कुछ विकास नहीं हुआ है भैया, कुछ नहीं। चतुर के घरे काम धंधा रहा जाके सिमानी में बैठ के गोरू हाँ इतना दिन भर लग कब देश के राज में आवास पौली अपने लड़की के 20,000 रुपया पौली का देना तो रोड पर भीख मंगावत। उनका काम देखिए, पहली बार 100 नंबर लाए थे, अब बाबा क्या किए उसको 110 कर दिया। हमारा हो क्या भैया, हम तो सपा के देवे ये बता ना 3 साल में जो ना धंधा का जो ना माई भाजपा बहुत अच्छा काम किया है कि गरीबों को मुआ रहा है। अच्छा। कुत्ता माफी रोटी फेंक करके लड़ा रहा है। शौचालय मिला है, उसमें खिड़कियां ने दरवाजा भी नहीं है कुछ। अच्छा। हाँ। एयर कंडीशन है क्या उसमें? क्या कुत्ता सो रहे हैं? लड़का को नौकरी काट दिले तब बस हमारे दिमाग में चढ़। अच्छा जोगी हट जाइए। सुना है क्या नाम है आपका? मुख्तार अंसारी। मुख्तार, अरे हाँ और क्या, हम हवा किसकी है यही पता लगाने हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। और आपको बता दें कि गाजीपुर में कुल 7 विधानसभाएं हैं। ये सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं। सिधौना बाजार है, यहाँ बाजार में हम लोगों से बातचीत कर जानेंगे कि इस बार यूपी चुनाव में हवा किसकी है, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है हिंदू मुस्लिम का राग शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। कोई कह रहा है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे, कोई कह रहा है कि हम इनको पछाड़ के आएंगे। तो आइए जनता क्या सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, महंगाई और बेरोजगारी का क्या हालचाल है, इन सारे मुद्दों पर लोगों की राय लेंगे और जानेंगे कि इस बार यूपी चुनाव में हवा किसकी है। क्या नाम है आपका? राजेश त्रिपाठी। राजेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है चुनाव में? केवल योगी और मोदी। योगी और मोदी? केवल योगी। अगर यूपी की बात करें तो योगी जी। योगी मोदी नहीं, दोनों में दोनों जीतेंगे। दोनों मतलब? हाँ। चुनाव तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश यूपी का है तो यूपी में योगी जी आ रहे हैं इस बार। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि योगी जी हार जाएंगे इसलिए बार बार आ रहे हैं चुनाव। कौन कर रहा है? जनता कर रही है। जनता दबी हुई है और हर बिरादरी दबी हुई है। कौन दबाया है? अब कौन दबाया ये नहीं पता है, लेकिन बता दे रहे हैं जनता वही दबाता है जिसकी सरकार है वही भैया जनता को दबाएगा। आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है, हाँ, और फिर कह रहे हैं जनता दबी हुई है। इसलिए दबी है कि कोई खुल के वोट देना नहीं चाह रहा है कि हम चुपचाप वोट पड़ेगा बीजेपी को। इस बार एकदम मैं, आप सर्वे करें, मैं भी सर्वे कर चुका हूं, क्योंकि तो किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? विकास अच्छा हुआ है। विकास हुआ है भैया, कोई विकास नहीं हुआ है। ये रोड देखिए, यहाँ से बिहारीगंज तक कोई रोड नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आएगी सफाई आएगी। नहीं सुनिए, आप पहले पूछ लीजिए। नहीं, पहले जो बोल रहे हैं वही मैं। अभी ये बताइए, आप कह रहे थे कि विकास खूब हुआ है। सैदपुर बाजार में इतना खड्डा है कि छोटी मोटी गाड़ियाँ डूब जाएंगी, वो कहाँ वहाँ जो विधायक हैं वो सपा के विधायक हैं। इस क्षेत्र में जो है कि सपा के विधायक हैं, और जहाँ जहाँ जो है कि विधायक और सांसद सपा से बीजेपी में गए, कुछ ना कैले हुआ है। रोड केंद्र कोई कुछ ना कैले, जल्ला न भैया बात तो साफी सपा आई अखिलेश सही है तब विकास हुई। तो वोटवा कौन मुद्दा पर दिया? कौन मुद्दा पे? विकास के मुद्दा पर दिया अखिलेश सही है तब। बेरोजगारी वोट दिया जाए। बेरोजगारी है पूरी है। बीजेपी तो कह रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा है नहीं, खाली बनाया जाए। भैया महंगाई इतनी हो गई, सब्जी गरीब आदमी किनी नहीं पा रहे हैं। 99 तेल मिला था, तेल मिला था, मट्टी तेल गायब हो गया। कहा दिए सब्जी तो महंगा हो गई। कम नोट दिया है भैया, महंगाई पर वोट दिया है कि ना? महंगाई कुछ ना है, एक समर है कि क्योंकि पजरे 500 का मोबाइल ना मिला था भैया। जैसे पूजा पाठ करत हुआ दक्षिणा न रोज मिल जाता। अच्छा, पंडित जी हुआ तो सुनिए बात, सुनिए जो नहीं, विपक्ष की बात सुनना है। देखा दाढ़ी पाक गई, भर्ती को खत्म होगा, उम्र खत्म होगा, भर्ती का पता है नहीं। कौन भर्ती? कौन है भर्ती? अरे सेना के भर्ती कोनो ना बैलिया। और महंगाई भी है, इतना ज्यादा हो गई, जनता एकदम इस महंगाई के मुद्दा पर वोट दिया ही न दिए। महंगाई मतलब महंगाई के देख के वोट देना लोग, देख के वोट बदल जी। तो बाबा का हाल चल रही? तो बाबा हरी है, बाबा हरी है। कहाँ जाइए फिर अपन गोरखपुर और कहाँ जाइए? हरे रामा हरे कृष्णा जपी हैं और कुछ करिए ना। अब पूरी जनता से पूछिए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? मुख्तार अंसारी। मुख्तार, अरे हाँ और क्या? हम तो सुने कि आप जेल में हैं। नहीं भाई, जेल में कैसे? दुकान पे है। अच्छा, दुकान पे। तो मिल गए गाजीपुर में मुख्तार अंसारी। तो गाजीपुर में हमें मिल गए मुख्तार अंसारी जी। तो अंसारी जी, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा यूपी? वोट जो है ये मुद्दे पर पड़ेगा, जो है महंगाई इतनी ज्यादा है, कैसे उनको वोट दिया जाएगा।
जो है इनको अखिलेश को लाएंगे। सरकार तो कह रही है कि 5-5 किलो दे रहे हैं, जनता 5 किलो से क्या होता है, उससे बेरोजगारी खत्म होती है, उससे क्या होता है। महंगाई तो बढ़ी रही है ना, कोई ऐसा जीएसटी जो मतलब 200 रुपया तो एक महीना आप खा लेंगे 5 किलो में। हालत देखिए। भैया गेहूं में 50 ग्राम तनी सब बेसी होता वो निकाल लेते हैं, कितनी बढ़ा है ना, तो बतावा कहाँ से उखाइया आदमी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर ले रहे हैं, चुटकी भर दे रहे हैं, सही है क्या? सही बात है। जितना योगी जी दे दिए लोगों को लग रहा है कि कम है, इससे पहले कौन दिया था? क्या दिए थे भाई? पिछली सरकार में क्या मिलता था? अरे बहुत मिला गल्ला मिलता रहा। गल्ला बहुत मिलती थी, गल्ला मिलती, विद्या कम सब कुछ मिलता था, सब कुछ बंद हो गए। क्या केरोसिन ऑयल भी मिलता था। पहले मिलता था। ऐसा है देखिए, जितना जिसको मिलता है उतना हमेशा कम ही रहता है। आदमी की आवश्यकता पूरी हो जाती है लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ये तो बाबाओं वाली बात हो गई ना, वोट वाली बात बताइए। वोट वाली ही बात बता रहे हैं। तो योगी जी और मोदी जी ने मिलकर विकास के कार्य को किया है। विकास देखना हो योगी जी का तो गोरखपुर जाइए, 5 बार के सांसद रहे हैं, इस बार जो है कि भावी मुख्यमंत्री हमारे। गोरखपुर में कौन सा विकास हो गया? बहुत अभी विकास आप हुआ। अगर आपके लोकल मुद्दे की बात कर दी जाए तो गाजीपुर में क्या क्या विकास हो गया? गाजीपुर में बहुत विकास हुआ, जाके कलेक्ट्रेट देखिए और जो है कि तहसील देख लीजिए। जहाँ तक रोड की बात है तो स्थानीय जो नेता हैं तो स्थानीय नेता को भी थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी वगैरह कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ, बेरोजगारी ये बात ही नहीं कर रहा है ना, ये मतलब बेरोजगारी का तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। बस हिंदू मुस्लिम का ये कर रहे हैं, बाबा जो बैठे हैं खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। पिछली बार तो आप ही लोग हिंदू मुस्लिम पे कूद के वोट दिए थे, अब बुरा नहीं, हिंदू मुस्लिम पे हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं देते हैं, ठीक है। हम जनता नहीं दिया था ना, जनता दिया, जिसे कहा कि अब ये मतलब इनका मत ये है कि फूट डालो राज करो, इनका मत ये है बाबा। अंग्रेजों वाली व्यवस्था थी। हाँ, अंग्रेजों वाली बस व्यवस्था है कि फूट डालो राज करो। तो बीजेपी की यही नीति है कि हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। बेरोजगारी कोई नहीं, महंगाई इतना बढ़ रही है, उस पर कोई नहीं बात करेगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर कोई नहीं बात करेगा। जीएसटी जो मतलब था अभी 5% जूते चप्पल पे था, 5% था, 1 तारीख से कर दिए हैं 12%। दिन पर दिन महंगाई बढ़ी रही है। और दूसरी बात, और इनका नीति क्या है? इनका है कि अपने बैंक में 100 रुपया डालिए और एटीएम कार्ड निकालिए, 79 रुपया निकाल लीजिए और 21 रुपया जो है दे दीजिए, उससे मतलब पालिए जो भी पालना हो। अब हम उससे बात नहीं करेंगे, आप समझ जाइए जो हम कह रहे हैं। विकास के मुद्दे होते थे। विकास के देखिए, इस बार वोट पड़ेगा विकास के मुद्दे पड़ेगा। और हिंदू विकास का मुद्दा तो यही लेकर आए थे बीजेपी वाले। अरे सर, कौन सा विकास हुआ है? कौन सा विकास हुआ है आपका, ये बताइए। तो है गिनवा रहे तमाम विकास हुए हैं। बहुत विकास हो, बहुत विकास। रुके यूपी बीजेपी के 5 नए काम गिनवा दीजिए जो योगी जी ने शुरू किया और खत्म कर दिया। पूरा कमवा कह दिले हूँ। अरे गिनवाई कुछ ना, बता दे ना, सारा काम अच्छा होता। तो कहेंगे कि कुछ किए ही नहीं, बताएंगे काले से का हुई। अखिलेश यादव के 5 काम बताइए जो उनका था। देखिए उनका काम, देखिए पहली बार 100 नंबर लाए थे, अब बाबा क्या किए, उसको 110 कर दिया, हमारा हो गया। 112 हाँ, 112 कर दिया, हमारा हो गया। मतलब यही बस किए हैं जो दूसरा काम बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगरा का हाईवे बनवाए, वही ने बनवाए और कौन बनवाया? हाँ, इसको उन्हीं के देखा ये बनवा दिए। चलिए 2 हो गया, तीसरा बताइए। लखनऊ में जो मेट्रो बनी वो अखिलेश की देन है। और तीसरा, अरे शिक्षा को जैसे योगी बाबा जो है, इनको मतलब अखिलेश जी ने जब लैपटॉप दिया था तो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि एक लैपटॉप देते हुए तो मैं अपन फोटो लगा देता हूँ और 10 रुपया का, उसको भी बताइए लखनऊ में 10 रुपया का नमक दे रहे हैं तो उस पर फोटो योगी जी मोदी जी का लग रहा है। ये बहुत बड़ा विकास है और जो अखिलेश जी ने कर दिया है बाबा कभी कर ही नहीं पाएंगे। फोटो लगाना तो दोनों का गलत है। नहीं, गलत तो है, जैसे उनको विरोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, रिफाइन तेल भी दे रहे हैं तो उस पर भी फोटो लगा रहे हैं, गेहूं का झोला दे रहे हैं तो उस पर भी मोदी या योगी दोनों जने हैं छपे हुए कि भैया विकास कर रहे हैं हम। फोटो लगा रहे हैं दिखाने के लिए क्या कि याद रखो हमें दिए, कि याद रखो हम दे रहे हैं, हमारा खाओ, हमको वोट दो। चाचा क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार? भाजपा को। किन मुद्दों पर खुश है? भाजपा पे खुश है। भाजपा पे खुश है, उनके काम पे खुश है? उनके काम पर। कौन सा काम अच्छा लगा? बहुत विकास किए हैं। कौन सा विकास? बहुत किए। जैसे? अरे बहुत कर रहे हैं विकास। तो बहुत में क्या माना जाए? राशन तो पहले भी मिलता था, बहुत कम मिल रहा है, अब सबको मिल रहा है। हाँ, अब सबको मिल रहा है। तो ये महामारी वाला है ना? नहीं, महामारी नहीं है। महामारी वाला राशन मिल रहा है ना सबको? नहीं, महामारी नहीं है। अच्छा, महामारी वाला नहीं है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार तो अखिलेश की सरकार आ रही है। क्या नाम था? विजय नाम है हमारा। विजय।
विजय राम। विजय राम। तो देखिए आप भी वही बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं नाम क्या, हमारा नाम तो शाह आलम है, हम तो मुसलमान हैं, मतलब हम ओवैसी जी को देंगे? अरे नहीं, विकास पे देंगे हम ना। अगर ये विकास बताइए, ये करेंगे तो- यूपी में ओवैसी के आने का कोई असर होगा? देखिए पहली बात तो देखिए हमें क्या कहना, हमें विकास पे देना है। पहली बात हमें विकास पे देना है, विकास देना। ओवैसी जो आए हैं वो भी अपना करेंगे। जैसे क्या कि हमें देना है विकास पे, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वही अंग्रेजों वाला आ जाएगा फिर वोट डालने वाली। जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। समाजवादी ने जो काम किया है, हम समाजवादी का खुल के समर्थन करेंगे, कारण से कि वो काम कर। युवा है हम लोगों को, देखिए क्या हमें चाहिए, क्या नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो आएंगे तो हमें मिलेगा, ये कन्फर्म है मिलेगा। एक और बात यहाँ आपको बता दें कि भाजपा के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सपने में कृष्ण भगवान आए थे और उन्होंने कहा है कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े। अब कृष्ण भगवान भी चुनाव में उतर चुके हैं, हालांकि अभी टिकट बंटवारा उन्होंने शुरू नहीं किया है। कहो पंडित जी, मतलब भगवान को इस तरह से चुनाव में उतार देना ये तो गलत है। गलत है ना? ये गलत, ये बीजेपी सांसद कहना है ये गलत है। उनका बयान जो है कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव जो है विकास पे ही लड़ना चाहिए, और विकास पे ही बीजेपी लड़ रही है और विकास अच्छा किया है। अगर विकास किया है तो फिर धर्म की जरूरत क्यों पड़ रही है? धर्म का भी कार्य उन्होंने किया है, हो सकता है बहुत किया है। जाके काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई असर होगा वोट पे? क्या है बाभन हुआ ठीक है, बोलिए मोदी योगी अपना अखिलेश है। कोनो ठप्पा लगा कि बाबन हम भाई हूँ। अच्छा भाई हो। मैं भाई हूँ। अच्छा, और मोदी के बोलिए, योगी के बोलिए, आप तो बाबन हो बहनत है। हम वही रही। अच्छा। अखिलेश के भाई है हम, सनगर है हम। हाँ। हाँ, अवकाश बोलान। अखिलेश का बढ़िया कर दिए हैं। अखिलेश जो भी है सही है, जहाँ भी है सही है, दमदार भी है, जो करते हैं पूरे गांव को दिखाते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं अपना। अच्छा, हमारा ही देख रहे हैं क्या? जी सर। सलाम, कल नमस्कार सर। चलिए, अब तो अभी कोई भी हो, आप सपा से हो या मोदी से हो या किसी से हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जैसे आपके बगल के जिले में बनारस में मंदिर बना है, उसका कुछ असर होगा चुनाव पे? देखिए क्या है कि मंदिर बना है तो मंदिर देखिए इसलिए बनता है कि मंदिर किस लिए बनवा रहे हैं, सुनिए। वो पांडा लोग को उस पे कमाई है, पंडा लोग को कमाई, पांडा बाकी आम जनता से मतलब जनता से मतलब नहीं है उससे। सुनिए मंदिर देखिए, मंदिर बना है, मंदिर इसलिए बन गया, मतलब रोजगार हम नहीं देंगे, मंदिर बना देंगे, आप उसमें जाइए, चढ़ावा करिए, हमारा फायदा हो। मतलब सरकार का, बाबा लोग का चढ़ावा, बाबा लोग का जाए। देखो, हम मंदिर बनने से ठीक है, अपना कर्म पहले करिए आप लोग, ऐसा कर्म करोगे तो फल पाओगे। अच्छी बात है, भाई मंदिर बन गया, वहाँ मथा टेक दिए आप, उससे पता नहीं होता है, अपना कर्म कराओ। जहाँ एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी लोकतांत्रिक सरकार का काम मंदिर, मस्जिद या चर्च बनाना नहीं होता है, ये जनता को बरगलाने की बात है। अब इसके बारे में आप हमारी टिप्पणी पे जो भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट होगा इस बार? ए भैया हम तो सपा के देवे, सपा के देवे। ये बता ना 3 साल में जो ना धंधा का जो ना माई कोनो छोट मोट धंधा वालन के कभी सोचना कि वो बेचारा का करी। अपने तो चुनाव जो ना प्रचार करत हो तो वहाँ 10-10 हजार आदमी आवत हुआ, और जब हमारे लाख में हाँ, और जब हमान का कमाए का पारी आवत है तो इनका लॉकडाउन लग जाता है, का कर अमन मरत है। जब सरकार अखिलेश की कोई पार्टी हो रही है, वहाँ पर लूट रही है, तो वहाँ कोई न्यूज़ नहीं, कोई खत्म बात, ठीक है, ओके। और जब मोदी हो रहा है तो मार दिखाया जा रहा है पेपर में, या है वहाँ है, क्या है, क्या है, मार जलवा दिखा रहा है। मतलब अखिलेश क्यों नहीं है? वैसे कर रहे हैं, बाबा जी यहाँ जा रहे हैं, बाबा जी वहाँ जा रहे हैं, अखिलेश भैया आ रहे हैं तो कोई नामो निशान नहीं है, कोई पता नहीं है। ये बात ये बात हमने अखिलेश की रैली में जाकर कही थी। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर वोट होगा? भैया विकास के कार्य पर वोट होगा। तो अभी बाबा पास हैं कि फेल हैं? बाबा पास है। पास हैं। कौन कौन से विकास अच्छे लगे इनके? विकास कार्य उनका सड़क के मामले में अच्छा है। सड़क, ये आपके बगल में सड़क है, देखिए ये लूप लाइन है, बाकी भैया आपके सामने लड़वा है, ये आपके सामने लड़वा है। ट्रेन विद्युतीकरण देख लीजिए। ट्रेन की बात कर रहे हैं भैया, ट्रेन की बात की है। प्लेटफॉर्म टिकट कितना हो गया भैया? पहले कितना था प्लेटफॉर्म टिकट? प्लेटफॉर्म एक बात बताइए, चलिए विद्युतीकरण हो गया मान लीजिए, लेकिन पिछले कई दशक में रिकॉर्ड नेगेटिव बजट है रेलवे का, घाटे में जा रही है, घाटे में है, घाटे में जा रही है। पहली बार इतना घाटा हुआ है। ठीक है, बिजली की पोजीशन अच्छी चल रही है। सब तो बेच दिए। क्या बेच दिए? अरे बिजली बेच दिए, सबको हवा पर अथवा हवाई अड्डा सब कुछ बेच दिए। बचा क्या है? एक भी कुछ नहीं निकल रहा है। बोल रहे हैं कि वो अथवा क्या है? कंपनी रेलवे सब बेच दिए, बचा क्या है इसमें भैया?
यार अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी भी कोई मुद्दा होगा क्या चुनाव में? देखिए, महंगाई तो किसी भी शासन में ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। ठीक है, महंगाई है तो कार्य भी उस तरीके का हो रहा है। कार्य उस तरीके का हो रहा है। जनता खुश है इनसे? जनता बिल्कुल खुश है। गेहूँ मिला था फ्री का, हाँ? गेहूँ फ्री का मिला था। मैं गेहूँ फ्री का मिला था और गरीब बनावा था भाजपा सरकार। हाँ, गेहूँ लचुआ, चावल लचुआ ना, और गरीब हुआ जहाँ मिले के 20 किलो वहाँ मिलता 15 किलो। काम मतलब कर, अरे गरीब 50 दो लड़का 3 लड़का आके बैठल हुआ, 50,000 रुपया का नुकसान जाते हैं। यहाँ कहाँ कौन चीज में खाए जियल जाये बोला? कुल लड़का फसल, एक भी फसल नहीं हो रहा भैया। इतने गाय गोरू छोड़े ने, एक भी फसल नहीं हो रही है। जे ससुर के घरे काम धंधा रहा हो जाके सिमानी में बैठ के गोरू गोरा, हाँ इतना दिन भर लग कब ऐसा। आप लोग नारा मत लगाइए। और बीजेपी के समर्थक कहाँ गए? ये अखिलेश यादव का विधानसभा हलपुर है, गढ़ है इसका। इसमें कोई भाजपा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा इसका। है तो अखिलेश यादव इस बार प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा, कितना सीट देंगे उनको? अरे इतना तो चैलेंज हम दे रहे हैं। सैदपुर सीट की, सैदपुर जो सीट है, सैदपुर सीट 100% सपा जीतेगी। उसमें चाहे जितना मोदी जी आकर लड़ जाए, यहाँ से कभी ना निकाली नहीं हो। भाजपा कहाँ से निकाली? यहाँ सपा हमेशा निकले, हमेशा निकाली। दावा मंदिर बना लो से खुश? अरे मंदिर से क्या मतलब भाई? मंदिर खाना दे मरद बाड़ी हमन मतलब तो से बतौली थे आपसे साहब कि 4 ठे लड़का जल के विश्वास में घरे दिखा के बैठल हुआ। बोला कहाँ से खर्चा आई? क्या करता ना लोग पहले? वो कंपनी में बम्बई काम करता ना है। आई सरकार आई लॉकडाउन लगा के मतलब थिएटर रद्द करके रख दे, आगे घरे बैठल हुआ। कोरोना आ रहा है। जब हो रहा है कि क्या कोरोना, लॉकडाउन कोरोना। अब मंदिर क्या करेगा? मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर दिल में जगह है तो हर जगह सब है, भगवान है। उस स्कूल में देखिए, उस स्कूल में का भैया क्लास से ऑनलाइन पढ़ाई होते, फीस ना रुको थे मास्टर का। बोला उनकर का बिगड़ा था? लड़का पढ़ पाऊ को क्या के घरे का जितना कुछ पढ़ ले वो कुल बेकार हो जी, कुल बेकार हो गया ना। हाँ, स्कूल का टाइम हो रही है तो स्कूल खुल जा रहा फीस लेने के लिए। फीस जहाँ जमा हो गया, स्कूल का कोरोना लग गया। साहब ऐसा कि हम लोग को अखिलेश को मांग है, अखिलेश आ जाए अच्छा है। अखिलेश आएंगे सही हो जाएगा एकदम। अच्छा, क्या लगा था क्या आइए मेरी? अखिलेश आइए, अखिलेश आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए। बाबा को क्या होगा? रिटायर होंगे अब? बाबा का तो रिटायर कर दें तो ही अच्छा। हाँ, उनके बाद उनका ऊपर आ जाए। बाबा का रिटायर हो तो सबसे बढ़िया। बाबा रिटायर हो तो बढ़िया है। अच्छा क्या हीरो, क्या किस क्लास में पढ़ते हो? हम बीए में। बीए में? तो उम्र कितनी? वोट देने हैं इस बार? हाँ, इसको वोट दोगे? अखिलेश यादव। कहाँ है? हम भाजपा क्यों नहीं दोगे? हम बेरोजगार रहेंगे, भाजपा को अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की कोई चर्चा नहीं हुई, उनका क्या हालचाल रहेगा? उनका तो सब सुफड़ा साफ है। आएंगे तो अखिलेश भैया ही आएंगे। अच्छा, उनका साफ है एकदम। ऐसा कोई नहीं आएगा, आएंगे तो कहो चाचा के आइए मेरी। ऐसा है कि हमारा समाजवाद पार्टी आएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी हाँ, आएगी। ये भाजपा बहुत अच्छा काम किया है कि गरीबों को मुआ रहा है। अच्छा। कुत्ता माफी रोटी फेंक करके लड़ा रहा है। भाजपा ऐसा अच्छा काम किया है, ऐसा सरकार कोई काम नहीं। कुत्ता के लिए रोटी फेंक करके एक टुकड़ी लड़ा रहा है। बताइए, सरकार ऐसा चाहिए। हम लोग के बच्चे शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग भिखारी बन करके घूम रहे हैं बच्चों को पढ़ा करके। बार भाजपा सरकार इतना अच्छा काम किया, गरीबों को सता रहा है और बड़े लोगों को बढ़ा रहा है। अब तो लाटरिंग करवाना, हमको चाहिए मुलायम सिंह, अखिलेश यादव चाहिए। अखिलेश यादव जितना अच्छा काम किया है उतना अच्छा कोई सरकार नहीं काम किया। हमको अखिलेश यादव। इस बार अखिलेश आएंगे आपके अनुसार? हाँ, इस बार पूरे साथ अखिलेश भाई है। अच्छा, चुनाव आते आते अगर हिंदू मुस्लिम हो जाए तो वोट बटेगा क्या? हाँ, नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई भाई सब है, भाई कोई अलग नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। क्या बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे आप लोग? इस बार हम सपा को वोट मारेंगे। उसके बीच में चाहे कोई भी आ जाए या हिंदू मुस्लिम कुछ भी कर ले भाई कोई भी, लेकिन हम सपा को वोट मारेंगे।
और दिन वैसे क्या हाल चल रहेगा? वैसी कहीं भी हो भाई, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे यूपी में सपा चाहिए तो चाहिए। मतलब भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगे आप? बस। अच्छा, शौचालय वगैरह मिला है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, हमको नहीं चालू चाहिए, हमको चालू चाहिए, हमको भी चाहिए। क्या कह रहे हैं? शौचालय मिला है, उसमें खिड़कियां नहीं, दरवाजा भी नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ। एयर कंडीशन है क्या उसमें? क्या कुत्ता सो रहे हैं? मन का ये पेपर सब पास हो गया है, भाजपा का पास हो गया, ये पास हो गया। ओके ओके। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा है? इसके बाद सपा का हवा है। हवा सपा की है। दादी क्या लगा था, क्या आई? अखिलेश ही है। अखिलेश के राज में आवास पौली, अपने लड़की के 20,000 रुपया पौली। ई का देना तो रोड पर भीख मंगावत हो। मनो के रड़ुआ बना दो गाड़ी में से गाड़ा निकाल के भी दिखा रहे हैं लोग। गाजीपुर एमन के बाका न का भैया दे पारी को चोरी न कर पाई, दे पारी सब पोलिंग पर पूरा वहाँ गाजीपुर जहाँ एंट्री होले पोलिंग होले वहाँ वोट पड़ी। मतलब गाड़ी के साथ साथ जाएंगे? सब जाएंगे हम। हमारा कितने वोट पड़ा है वहाँ जाएंगे हम लोग, दिखाएंगे औकात के हम लोग क्या हैं, उस लाख हम लोग हैं। ए चाची, अरे राशन वासन मिले तो उससे खुश ना हो? राशन वो तो भीख फेंकत हुआ कि राशन देत हुआ, भीख देत हुआ। सुना, हमारा लड़का के 2 नंबर से घटा देना, हमारा लड़का पूरा नंबर निकाल ले रहा, भर्ती हो गया 2 नंबर से गिरा दे का हमन के रोटी रोजी दिए। अखिलेश 2 नंबर बढ़ा दिए? अखिलेश दे हर एक चीज दे हुआ का ना दे, मरता जरता के बेचारी संभरने हर मौका पर वो कहिया हमारे वोट लेवे कोई तो भीख फेंका लगी है, सबके 1,000 रुपया डाल। रड़ुआ न राजी हैं, अमन यार रड़ुआ तो बना ही दे ले। क्या लगा था, क्या ये मेरी इस बार तो भाई समाजवादी आएगा। समाजवादी आएगी? हाई राशन बटले से हमन के जिंदगी ना बन जाई, और लायक खई कमा खा लो जाई अपना अखिलेश तो अखिलेश। राशन लोगों का कहना है कि राशन वासन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, और रोजगार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ये लोग वोट करेंगे। कह देते तो सब बढ़िया से उन्हें सब को सबके क्योंकि राज रजात हूँ, क्योंकि भीख मंगावत हूँ, ऐसे ना चला। वो तो क्योंकि राज रजावत हूँ, क्योंकि भीख का गरीबन आदमी दिन भर खटिया तो 200 रुपया पहिया का इतना सब्जी कुछ सामान महंग के लोग का चलाई पेट आदमी चटे। अच्छा, जकरे बाल बच्चा चटे रहे कैसे? माता जी, हम बहुत गांव में गए नहीं, गरीबन के गांव में मेहरारू कहते हैं कि इस सिलेंडरवा कदा की चाहे सस्ता करें चाहे उठा के ले जाए। हाँ, बात तो सही कहते हैं। 1,000 तो भाई जिंदगी में ना भला कभो। 1,000 सिलेंडर मिलल आपके? सिलेंडर मिलल आपके? हाँ, बर्बावत है कि रखल है? रखल है। चुप रहा, वो हमरा सामने आ जाए, उनसे बतिया ले सामने। अच्छा ये बताओ, हमारा लड़का का नौकरी काट दिले तब बस हमारे दिमाग में चढ़। अच्छा जोगी हट जाइए। सुना चलिए, तो ये गाजीपुर जिले के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से सिधौना बाजार से हमने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया कि लोगों की राय क्या है, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाते रहिए कि इस बार यूपी चुनाव में हवा किसकी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।